प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को आज के ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हैं। प्रभु कहते हैं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हम लोग गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। राहों में कांटे अगर हो तो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। तू विश्वास ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान, अगर हमारे नैया में यीशु मसीह है तो आंधी तूफान से डुबा नहीं सकते। यीशु मसीह है तो डुबा नहीं सकते। आंधी आने दो, आने दो तूफान, आंधी आने दो, आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पे तू गौर कर, यीशु ने मौत को जीत लिया है।
से तू विश्वास कर। गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पे तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Praise the Lord, Hallelujah। संसार के अंत तक साथ रहने वाला यीशु मसीह हमारे साथ है। Praise the Lord। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस यीशु मसीह की हम आराधना करेंगे, जो हमारा खुदा है, जो सबका खुदा है। क्योंकि सृष्टि का रचने वाला वही है, हम सबका रखवाला वही है। हम उसकी महिमा करें। थैंक यू पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। सुंदर अवसर दिया कि हम प्रभु आपका गुणानुवाद करने पाए। हम आपके वादे के लिए धन्यवाद देते हैं और आपके वादे के लिए हम आपके पास आते हैं। आपने कहा जहां 2 अथवा 3 आपके नाम से जमा होते, आप उनके मध्य में होते। हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद और धन्यवाद की भीख चढ़ाते। हम आपकी उपस्थिति को वेलकम करते हैं। आप यहाँ हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम आपके सामने आते हैं और हम आपके सामने झुकते हैं और हम आपकी आराधना करते हैं। आओ करे आराधना यीशु मसीह की, आराधना आओ करे आराधना यीशु मसीह की, आराधना जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। हालेलुया, 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 हम आपकी स्तुति करते हैं। हम सबका रखवाला, हम आपकी स्तुति करते हैं। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही।
सृष्टि के रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे जमी हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा। चाहे जमी हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान। चाहे जमी हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके लहू से मिलती सिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा, मिलता है जीवन नया। फिर लहू के लिए धन्यवाद देते लो। उसके लहू से मिलती सिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। उसके लहू से मिलती सिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया। हालेलुया, 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 हालेलुया,
पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम आपका सजदा करते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं और हम आपको दंडवत करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज अपने वचनों से बातें कर और हर एक को एकत्रित कर। सारा महिमा गौरव प्रशंसा केवल पिता आपको देते हैं, हमारे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हम लोग तो पढ़ देते हैं यूं ही, याकूब का पुस्तक उसका आखिरी अध्याय में आखिरी भाग में जो लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, एलिया भी तो हमारे सामान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और जब उसने प्रार्थना की तो 3.5 साल बारिश नहीं हुआ, फिर उसने प्रार्थना की तो फिर बारिश हुआ। तो प्रार्थना का सिस्टम को जानना है, तो उसका तह में जाना है आपको। तो भाई एलिया जिस प्रकार का प्रार्थना किया है वैसे असर दिखता है क्या हमारे? नहीं दिखता है तो झांक के देखें कि वो प्रार्थना के पीछे उसमें उसने क्या क्या कार्यकलाप है, क्या हुआ है। तो स्पिरिचुअल सिस्टम है उसके पीछे। हाँ, मांगो तो दिया जाएगा। अब लोग बच्चा के रूप में हम लोग इतना जानते हैं, लेकिन क्या बच्चा ही रहना है? हमको सयाना होना है, सही तरीके से बोला है। प्रार्थना में तो ये भी बोला है, अन्य जातियों के समान ऐसे तुम बकबक मत कर बोला है। ये सब चीज है, हमको जानना है। कई बार हमको प्रार्थना में मौन रहना पड़ता है, शांत उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ता है और हम लोग मांगते हैं। कई बार हमको बोलना पड़ता है, कई बार हम लोग को कुछ चाहिए तो सिर्फ प्रेजिंग, स्तुति, महिमा, प्रशंसा में काम हो जाता है। तो कब क्या करना है उसको जानना चाहिए हमको। इस समय है, क्या आप इस दुनिया के साधारण मनुष्य के समान, संसार के साधारण लोगों के समान जीवन जीते हुए अपना जीवन को खत्म करना चाहते हैं, या परमेश्वर के लिए एक विशेष व्यक्ति बनना चाहते हैं? परमेश्वर एक सुंदर मौका को उत्पन्न किया है, एक सुंदर समय को दिया है कि आज हम प्रभु के लिए निर्णय लें और हम एक विशेष व्यक्ति बन जाएं। कैसे विशेष व्यक्ति बन सकते हैं? जब हम परमेश्वर का पुत्र यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का पुत्र को ग्रहण करने के द्वारा यीशु मसीह के वजह से हम भी परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहता है, जो अपने देह को नष्ट करता है मैं उसको भी नाश कर दूंगा। ये नई वाचा के अंतर्गत में प्रभु कहता है, तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब नई हो गई है। ये नई वाचा के अंतर्गत में है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे पत्थर सा हृदय को निकाल के मांस का हृदय वहां देता हूँ, मैं बना देता हूँ और नई आत्मा में उत्पन्न करता हूँ। यहाँ हम नई वाचा के अंतर्गत में है प्यारो। हम लोग पुरानी वाचा के अंतर्गत नहीं है, हम विश्वास की वाचा के अंतर्गत में है। हम स्थिति कुछ भी हो, जब हम विश्वास करते हैं, हम अपने परमेश्वर को जब हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर को जब निहारते हैं, प्रभु कहता है उसके लिए सारे मार्ग करुणा का और सच्चाई का है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर के साथ में संगति करें। आइए हम लोग जब ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं तो हम लोग पहले छोटी प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे पास आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए हमारे जीवन में तूने दिया कि हम तेरे वचनों के साथ संगति करें।
प्रभु इस समय में तेरे लोगों से वचन के द्वारा बातचीत कर प्रभु जी, और जो आवश्यकता है प्रभु जीवन में आत्मा में और आगे बढ़ने के लिए सहायता कर प्रभु जी, उनको आशीष दे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, हम लोग पिछले दिनों से एक विषय पर देखते आ रहे थे और आज भी उसको हम लोग जारी रखेंगे। वो विषय है अंत तक धीरज रखना। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम वचन में देखते हैं, याकूब के पत्री वचन में 1 अध्याय 4 वचन, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। यहाँ हम देखते हैं धीरज को पूरा काम करने के लिए हमको अनुमति देना है, तभी हम पूरे और सिद्ध होंगे। याकूब 1:2-3 में ऐसा लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ना, इसका अर्थ ही है विश्वास का परखा जाना। और हम विश्वासियों के लिए ये आवश्यकता है कि हमारी परीक्षा हो, हमारा टेस्ट हो, और उस समय में हम किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। जब हमको आशीष मिलता है, जब हम सफलता पाते हैं, तो हम धन्यवादित होते हैं, हम आनंदित होते हैं। लेकिन हमारे जीवन में हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रहती है। कभी कभी हम क्लेश में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। ये एक परीक्षा के समान है, और आप और मैं जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यही समय होता है हमारे विश्वास का परख। नाना प्रकार की परीक्षा, नाना प्रकार की स्थिति परिस्थिति व्यक्तिगत रूप से और परिवार में जब आता है, तो इस समय में हमारे विश्वास की परख होती है। हम ऐसी स्थिति में किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। यहाँ पर वचन हमें सिखाती है कि धीरज को अपना पूरा काम करने देना है, और जब परीक्षा होती है तो आनंद की बात उसे समझना है, जानना है। परीक्षा होती है अर्थात विश्वास की परख होती है, और उसी से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कहता है। धीरज हमारे जीवन में, हमारे हृदय में कैसे काम करता है, पूरा काम। हम अगर याकूब के पत्री वचन में देखते हैं तो और आगे हम देखने पाएंगे। यहाँ पर याकूब 1:17 में, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के उस पर छाया पड़ती है। अर्थात परमेश्वर अपने तरफ से उत्तम दान देता है, उत्तम दान देता है, और ज्योतियों के पिता, हमारा पिता, उसको देता है, और उसमें किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन नहीं होता है और न अदल बदल की उस पर छाया पड़ती है। अर्थात हमारे जीवन में जब स्थितियां परिस्थितियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं,
विषम परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, उस समय में भी जो परमेश्वर हमको जो उत्तम दान दिए रहता है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। कई बार कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है, परमेश्वर जो उत्तम दान दिए रहता है वो उत्तम दान उसका जो है वो अदल बदल हो जाता है। स्थिति परिस्थिति का छाया पड़ने से वो उसका परिवर्तन हो जाता है जो दान दिया हो रहता है। लेकिन अगर आप जानेंगे परमेश्वर को कि परमेश्वर उत्तम दान देने वाला है, मुझको जो दान दिया है परमेश्वर ने, मुझको जो दान परमेश्वर ने दिए हैं, उस दान के ऊपर में किसी प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां के कारण से छाया अलग अलग परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो उत्तम दान उसने दिया है वैसा ही रहेगा, उत्तम ही रहेगा। इस प्रकार हम स्थिति परिस्थिति में परमेश्वर का दिया हुआ दान को जब स्वीकार करते हैं और जानने लगते हैं, तब परीक्षा के समय में हम स्थिर रहते हैं। फिलिपियो 3:15 में कहता है, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। धीरज जब काम करता है तो हम उसे काम करने देंगे और तब हम पूरे और सिद्ध होंगे। और सिद्ध होने के लिए यहाँ कहता है, हमें से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। अर्थात परमेश्वर का जो ज्ञान है, यीशु मसीह के विषय में जो ज्ञान है, वो ज्ञान ही सिद्ध ज्ञान है। उस ज्ञान को जब हम ग्रहण करते हैं, उस ज्ञान को जब हम प्राप्त करते हैं, तो और प्रकार का विचार रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर हमको अलाउ करता है, तुम्हारा और ही विचार हो, तो परमेश्वर उसे भी प्रकट कर देगा। परमेश्वर और भी उससे ज़्यादा प्रकट कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के विषय में और यीशु मसीह के विषय में जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसी के द्वारा से हम धीरज धरकर सिद्धता की ओर पूरे हम हो जाते हैं। पौलुस कहता है, मैं एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। परीक्षा के समय में और जिस समय धीरज धरने की आवश्यकता होती है, कभी कभी हम क्या करते हैं, पिछली बातों को हम याद करने लगते हैं और आगे बढ़ने से हम रुक जाते हैं। पौलुस अच्छी बात कहता है कि पीछे जो बातें रह गई हैं उनको भूलकर मैं आगे की ओर बढ़ता जाता हूँ। परमेश्वर ने जो मेरे लिए आगे रखा है उसको लक्ष्य बनाकर मैं आगे की ओर बढ़ते जाता हूँ, और उसके लिए मुझे परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़े या विषम परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़े, लेकिन जो लक्ष्य परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, उसी को देखकर मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। यहाँ पर हम में से जितने सिद्ध हैं कहता है, हम में से जितने सिद्ध हैं, इसका अर्थ है सिद्ध अर्थात जिनका संपूर्ण वृद्धि हो गया है, बढ़ोतरी हो गया है। किस क्षेत्र में? मसीही ज्ञान में ठीक ठीक निर्देश पाना और मसीही ज्ञान का गहराई अनुभव प्राप्त करना। तो इसमें जब आगे बढ़ जाते हैं तो एक मनुष्य के रूप में, एक बड़े मनुष्य के रूप में, ना कि एक बच्चे जैसा, मसीही ज्ञान जब हमारे हृदय में आता है,
एक बड़े व्यक्ति के रूप में, यही है सिद्ध की ओर बढ़ना, सिद्धता की ओर बढ़ना। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, परमेश्वर का गुप्त ज्ञान जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, हम उसे बताते हैं। परमेश्वर के गुप्त ज्ञान को, परमेश्वर का गुप्त ज्ञान क्या है? यीशु मसीह में जो छिपा है, यीशु मसीह ने जो मनुष्य के लिए, जगत के लोगों के लिए जो किया है, वही बात गुप्त ज्ञान है जो परमेश्वर का है। और बुराई में ना बालक रहें, परंतु समझ में सियाना बनना है। बुराई में तो हमको बालक जैसा है, लेकिन समझ में सियाना ही बनना है। विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाना है। विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में या पहचान में, जितने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं और विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, वो एक प्रकार का हो जाना चाहिए। फिर हमारी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण जब हो जाता है, हमारे ओठ, हमारे जीभ, हमारी आँखें, हमारा कान और हमारे हाथ पैर, जहाँ पर स्पर्श या आगे बढ़ने के द्वारा से हम जगत के ज्ञानों को उपार्जित करते हैं, तो कौन सा ज्ञान को हमको उपार्जित करना चाहिए जो कि अच्छा है, और कौन सा ज्ञान को उपार्जित नहीं करना जो कि बुरा है। तो इसमें हम जब निपुण होते हैं, तभी वो होता है सिद्धता में आगे बढ़ना। फिर धीरज के साथ जब हम रहते हैं तो हम सिद्धता में आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था जो है, उसको जानने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। ये जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था क्या है, उस पर जो व्यवस्था पर जो ध्यान करता है, वो आशीष पाएगा। और उसे वो जब भूलता नहीं है और वैसा ही काम करता है तो आशीष पाता है। ये सिद्ध व्यवस्था क्या है? ये सिद्ध व्यवस्था है, इब्रानियों 8:6 में हम देखते हैं, यीशु को याजकों से बढ़कर सेवा मिली, वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। अर्थात यीशु मसीह के बलिदान होने से पहले याजक लोग जो काम करते थे, स्वतंत्रता, छुटकारे का व्यवस्था के लिए, वो सिद्ध नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने जो काम किया कलवरी की क्रूस में, वो उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा उसके कारण से। और यही उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरने के कारण से स्वतंत्रता की जो व्यवस्था है, उसमें वो सिद्धता को लेकर आया। और स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर जो भी ध्यान करता है, वह अपने काम में आशीष पाता है। और क्योंकि उसको सुनकर वो भूलता नहीं है। फिर याकूब 2:21-22 में ऐसा लिखा है, अब्राहम ने इसहाक को वेदी पर चढ़ाया और वह कर्मों से धर्मी ठहरा। विश्वास ने कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। अब्राहम का जो विश्वास था, वो विश्वास करता था, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए उसको अपने बेटे को बलिदान करना पड़ा। जब परमेश्वर ने उसको कहा,
तो कर्मों के द्वारा से उसने अपने विश्वास को सिद्ध किया और इस प्रकार वो धीरज पूर्वक रहा और सिद्धता में आगे बढ़ा। तो हम जब सिद्धता में आगे बढ़ते हैं उसके लिए धीरजवंत होते हैं, धीरज को काम करने देते हैं। इसका मतलब यह है कि काम करने के द्वारा से भी परमेश्वर ने जो काम हमको दिया है, परमेश्वर जो काम हमको देता है, प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के साथ में जब संगति करते हैं, वचन के साथ संगति करते हैं, तो जानने पाते हैं कि परमेश्वर ने मुझको ये काम दिया है और उस काम को कभी कभी कठिन सा लगता है। व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या होने के कारण से उस काम को करने में कठिनाई होती है। लेकिन जब अब्राहम ने बहुत भारी कठिनाई वाला काम को भी उसने विश्वास के साथ किया और उसने पूरे लगन के साथ किया, अर्थात अपने बेटे को ही बलिदान किया, तो उस काम के द्वारा से परमेश्वर ने जो उसको काम करने के लिए कहा था वो प्रसन्न हुआ और उसका जो विश्वास का परख हुआ वो सिद्धता की ओर उसको लेके गया। हालेलुया। याकूब 3:2 में ऐसा लिखा है, हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। अर्थात धीरज को काम करने देने के लिए हम जब बातें करते हैं, जब वचन बताते हैं, सुनाते हैं, तो अपने वचन में, अपने बोली में नहीं चूकने वाली बात को कहता है। जो बात हम कहते हैं वैसा ही हमें करने वाली बात को यहाँ बताता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ बोलते हैं और करते कुछ हैं, या जो हम बोलते हैं वैसा करते ही नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है, हम लोगों को प्रार्थना करने के लिए कुछ लोग बोलते हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, ऐसी समस्या में है, तो हम लोग कहते हैं हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन क्या होता है, हम व्यस्त हो जाते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन प्रार्थना नहीं करने के बावजूद परमेश्वर उसके लिए काम करता है, चंगाई को देता है। परमेश्वर तो अपना काम कर लिया, लेकिन हमने कहा था कि हाँ हम प्रार्थना करेंगे, तो यहाँ पर चूक गए। परमेश्वर अपना काम किया, लेकिन हम जब कहते हैं कि हाँ प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रार्थना नहीं किया किसी भी कारण से, तो यहाँ पर जो बोलते हैं उससे चूक जाते हैं। इसीलिए सबसे अच्छी बात यह है कि जब कोई कहता है प्रार्थना करने के लिए, उसी समय जब प्रार्थना कर देते हैं तो वो सबसे अच्छी बात है कि हम कहेंगे कि प्रार्थना करेंगे, लेकिन करते हैं उससे हम नहीं चूकेंगे। याकूब 3:9 में लिखा है, जीभ से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को भी श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो बोलते हैं वैसा ही हमको करना चाहिए, उसको करना चाहिए। और एक मुंह से जब हम धन्यवाद देते हैं और एक मुंह से श्राप देते हैं, ये अच्छी बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कहता है। हम लोग वचन देखेंगे, रोमियो 5:4। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। धीरजवंत हम रहते हैं तो हमारे जीवन में हम खरापन को देखते हैं। खरापन का मतलब क्या होता है, हमें एक्सपीरियंस होता है, हम अनुभवी होने लगते हैं।
हम जब अपने जीवन में धीरज को काम करने देते हैं तो हमको अनुभव होने लगता है। उत्पत्ति 30:27 में हम लोग देखते हैं, लाबान ने याकूब से कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। लाबान कितने सालों तक याकूब को देखता रहा और उसने देखा कि याकूब के साथ में परमेश्वर रहता है। याकूब के कारण से मेरे परिवार को, मुझको आशीष मिली है। उसने अनुभव किया। इतने सालों तक वो जब रहा, हो सकता था एक व्यक्ति को जिससे कोई फायदा नहीं होता है, उसको अगर रखते हैं तो वो व्यक्ति चिड़चिड़ाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो अनुभव किया, अर्थात धीरजवंत रहा। इतने सालों तक याकूब को अपने पास में रखा, धीरजवंत रखा, और उसको उससे लाभ इसलिए था क्योंकि वो अपने बेटी दमाद वो बनाना चाहता था, और इसलिए वो रखा था क्योंकि वो काम का व्यक्ति था। लेकिन वो उस दौरान देखा, क्या देखा? अनुभव करके जाना शुरू से आखिरी तक। जिस समय में याकूब अपने मामा के घर लाबान को छोड़कर वापस अपने घर जाना चाहता था, तभी वो कहता है, मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। अर्थात उतने सालों से धीरज पूर्वक वो देख रहा था क्या हो रहा है। उसने देखा कि आशीष मुझको मिली है याकूब के कारण से। तो हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति को ऐसा रखने से क्या हमारा लाभ हो सकता है या नहीं। एक रिस्क वाली भी बात है, लेकिन लाबान ने रिस्क लिया और ऐसे समय में वो देखता है, अनुभव करता है, याकूब के द्वारा से उसको आशीष मिली है। रोमियो 5:1 से जब हम इसके विषय में और आगे देखेंगे तो यहाँ पर हम जानने पाएंगे धीरज से खरा निकलना, अर्थात अनुभव को प्राप्त करना। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। आप और मैं जब यीशु मसीह पर विश्वास किए और उसके द्वारा से परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमेशा हमेशा हमें परमेश्वर के साथ मेल रखने की आवश्यकता है। और जब मेल रखते हैं तो क्या होता है? उसके द्वारा, मेल रखने के द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच होती है। उस अनुग्रह तक मेल रखने के द्वारा, परमेश्वर के साथ मेल रखने के द्वारा, विश्वास के कारण हम अनुग्रह तक पहुंचते हैं जिसमें हम बने रहते हैं। अर्थात अनुग्रह परमेश्वर हमारी ओर हो जाता है और तब परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करते हैं। परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम जब विश्वास करने लगते हैं और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के साथ रहते हैं तो विश्वास के कारण से अनुग्रह तक पहुंचते हैं। और तब क्या होता है? परमेश्वर की महिमा को हम लोग देखने पाते हैं और उस महिमा की आशा पर हम घमंड भी करते हैं। ये अच्छी बात है। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे समय को लाता है कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होती है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रकट होती है तो हमें घमंड लगता है। लेकिन आगे क्या कहता है?
रोमियो 5:3 में, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। जब परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करते हैं, अर्थात महिमा के समय में हम घमंड करते हैं, ना केवल हम महिमा के समय में लेकिन क्लेशों में भी घमंड करने की आवश्यकता है। क्लेश जब आता है तब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उस समय में भी घमंड करना चाहिए, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, क्लेश में से जब हम गुजरते हैं और उसको हम जब सामना करते हैं, उसको जब हम सकारात्मक रूप से लेते हैं, तो क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से खरा निकलना, अर्थात हम अनुभव करते हैं परमेश्वर के विषय में, यीशु मसीह को और भी अनुभव करने लगते हैं और धीरज से खरा निकलना है। और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती। उस प्रकार की आशा जब हम क्लेश में होते हैं और उस समय में धीरज पूर्वक रहते हैं और धीरज से खरा निकलते हैं, और खरा निकलने से जो आशा हमको होती है उससे लजाने की बात नहीं होती, लजाने की आवश्यकता नहीं होती है। हालेलुया। हम लोग और वचन देखेंगे। स्वर्ग के राज का दृष्टांत यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती की किताब में, मत्ती 25:15। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तोड़ों का दृष्टांत के विषय में यहाँ पर वर्णन है। एक मनुष्य है और वो परदेश जाने के समय में अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंपता है, और पहले को 5 तोड़ा, दूसरे को 2 तोड़ा, तीसरे को 1 तोड़ा, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार। यहाँ पर सामर्थ्य के अनुसार, इसका मतलब है वो जो मनुष्य था अपने दासों के विषय में जानता था कि वे लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक आशा थी, उनको तोड़ा देने के पीछे एक आशा थी कि वे लोग उस तोड़े में से और काम करें और उससे फल बनाएं, उससे लाभांश को लेकर आएं। सामर्थ्य के अनुसार दिया। 5 तोड़े जिसको दिया था वो कमा सकता था, और 2 तोड़ा दिया था वो कमा सकता था, और इसीलिए उनको ज़्यादा दिया। और 1 तोड़ा दिया था कि वो भी इस्तेमाल करे और वो भी अपने तोड़े में से लाभ कमाए। लेकिन हम क्या देखते हैं, 5 तोड़ा जिसको मिला था वो 5 तोड़े और कमाता है, और जो 2 तोड़ा जिसको मिला था और वो 2 तोड़ा और कमाता है। लेकिन 1 तोड़ा वाला वो उसको काम पर लगाता ही नहीं है, उसको सर्राफों को, अर्थात जहाँ पर पैसा या वो तोड़ा बढ़ने वाली बात है वहाँ पर उसको लगाता ही नहीं है, और इस प्रकार से वो कुछ भी उससे लाभ अर्जित नहीं करता है, बल्कि वो उसको दफना देता है। तो यहाँ पर हम क्या जानने पाते हैं, 5 तोड़ा जो मिला था जिसको, वो 5 तोड़ा जब कमाया तो वो कहता है, क्या कहता है, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं।
तब उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। प्रियो, 5 तोड़ा जिसको मिला था वो कैसा व्यक्ति था, कैसा दास था? अच्छा दास था, विश्वास योग्य दास था। सामर्थ्य के अनुसार उनको तोड़ा मिला था और वो कैसा था? अच्छा था, विश्वास योग्य था और थोड़े में विश्वास योग्य। तो इस प्रकार का उसमें स्वभाव था, गुण था, और उसने अपने स्वामी की बात को वो जाना कि वो क्या चाहता है इस तोड़े को जिसने मुझे दिया, और उसने 5 तोड़े कमाया। तब उसको कहता है कि अच्छा और विश्वास योग्य और थोड़े में विश्वास योग्य। हम जब सामर्थ्य के अनुसार काम करते हैं तो परमेश्वर हर एक को कुछ न कुछ दिया है, तो सामर्थ्य के अनुसार ही वो देता है और उसको करने की आवश्यकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या कहता है कि विश्वास योग्य, थोड़े में जब विश्वास योग्य है तो कहता है कि मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और स्वामी के आनंद में सहभागी हो। स्वामी के आनंद में शामिल होने के लिए वो उसको अनुमति देता है, उसको अवसर देता है। और 2 तोड़ा वाला भी वो 2 तोड़े और कमाता है, उसको भी कहता है, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अर्थात हम लोग जब कुछ काम करते हैं उस समय में हमें धीरज पूर्वक हमारा स्वामी जो कहता है उस स्वामी को हम धीरज पूर्वक अच्छा दास, विश्वास योग्य बनकर हम जब करते हैं तो स्वामी उससे प्रसन्न होता है और यही वो चाहता है। और जिसने एक भी तोड़ा नहीं कमाया, जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने तो क्या किया? वो बोलता है, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। वो जानता था कि स्वामी जहाँ वो नहीं बोता है वहाँ से काटने वाला स्वामी है और जहाँ नहीं छींटता है वहाँ से भी बटोरता है। वो जानता था तो उसको कमाने की आवश्यकता थी। आप और मैं, हमको भी 1 न 1 तोड़ा मिला है और हमको धीरज पूर्वक जब हम उसको काम में लगाते हैं तो इस जो बाइबल में हम देखते हैं 1 तोड़ा जिसको मिला था उसको लगाया ही नहीं और उसके ऊपर में क्रोधित हुआ स्वामी। तो हम इस दृष्टांत को जानकर आप और मैं, अगर 1 भी तोड़ा मिला है तो उस तोड़े को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार वो धीरजवंत यहाँ सामर्थ्य के अनुसार दिया है। हम में जो सामर्थ्य है वही दिया है। इसका अर्थ क्या है कि हम उतना में ही धीरज पूर्वक हम उस काम को करके स्वामी के लिए हम फायदा वाला बात को हम कर सकते हैं, फायदा वाला चीज़ को हम काम को करके लाभ कमा सकते हैं। तो स्वामी उसको क्या कहता है, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैं नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। ये स्वामी की इच्छा है, जो कुछ आपको और मुझको दिया है उसमें से वो बटोरे। वो तो जहाँ नहीं बोता है वहाँ से काटता है
और जहाँ नहीं छींटता है वहाँ से बटोरता है, तो आपको और मुझको जब दिया है तो ज़रूर ही लेगा, सामर्थ्य के अनुसार जो दिया है। इसीलिए ऐसे समय में क्या करना चाहिए? धीरजवंत रहकर, स्थिति परिस्थिति होने के बावजूद भी धीरज को काम करने देते हुए स्वामी ने जो कहा है उस काम को हमको करने की आवश्यकता है। आपको अगर उद्धार का अनुभव दिया है, आपने स्वाद को चखा है, उद्धार का स्वाद को, साल्वेशन के स्वाद को, तो आप दूसरों को साल्वेशन के बारे में बताइए, कैसे उद्धार मिलता है, कैसे साल्वेशन मिलता है। अगर आपके साल्वेशन को आप तक सीमित रखते हैं तो स्वामी इससे प्रसन्न नहीं होगा। यहाँ कहता है मत्ती 25:28 में, इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस दास को जिसने 1 तोड़ा मिला था उसको कुछ किया नहीं, तो उसको निकम्मा दास कहता है। वो जानता था स्वामी उससे क्या आशा करता है, वो जानता था स्वामी वो कैसा स्वामी है, फिर भी उसने जब काम नहीं किया धीरज धरकर, तो उसको वो दंड मिलना था, उसको दंड मिलने वाला था या उसको दंड मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक हम लोग वचन देखेंगे, लूका 8:11 से 15 तक। यहाँ पर बीज बोने वाले दृष्टांत के विषय में लिखा गया है। लूका 8:15 में ऐसा लिखा है, पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। दृष्टांत जो यहाँ पर दिया गया उसका अर्थ बताया गया है। और दृष्टांत में क्या है? बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है और बीज बोता है, और कुछ मार्ग के किनारे गिरते हैं और कुछ चट्टान पर और कुछ झाड़ियों में और कुछ अच्छी भूमि पर। जो अच्छी भूमि पर गिरे वे उगकर 100 गुना फल लाए। तो यहाँ पर हमको सीखने की आवश्यकता है। बीज बोने वाला का दृष्टांत में बीज परमेश्वर का वचन है, और आप परमेश्वर के वचन को अधिकाई से सुनने पा रहे हैं। इन दिनों में जब फेसबुक में, यूट्यूब में परमेश्वर के वचन को प्रभु के दास लोग जब दे रहे हैं, तो बहुत से वचन, बहुत से विषयों पर वचन का प्रचार हो रहा है। लेकिन प्रचार होने के बाद में क्या आप उस वचन को अपने हृदय में काम करने दे रहे हैं? क्या ऐसा काम होने दे रहे हैं जिससे कि वो फल आएगा? यहाँ पर 5 यहाँ पर हम देखते हैं, जो वचन जो बोया जाता है, वचन जो दिया जाता है, उसमें 4 प्रकार के लोग हैं, जो 4 प्रकार के हृदय वाले लोग हैं। उसमें से एक है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और लेकिन वो वचन नहीं रहता है। सुनते हैं और तुरंत वो चला जाता है, उनके हृदय में वो रहता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शैतान उनके हृदय से वचन को चोरी कर लेता है, और शैतान ये चाहता है कि
ये व्यक्ति वचन को जो सुना है उसके हृदय में ना रहे, और ऐसा ना हो कि वचन को सुनकर अपने हृदय में वसाने के द्वारा से वो उद्धार पाए। शैतान नहीं चाहता है कि किसी का भी उद्धार हो, किसी का भी मुक्ति हो। इसीलिए वो क्या करता है, जब वचन दिया जाता है तो वचन को शैतान चोरी करता है। तो वचन चोरी ना हो उसके लिए आपको तैयारी के साथ वचन को सुनने की आवश्यकता है, ग्रहण करने की आवश्यकता है, प्रार्थना के साथ सुनने की आवश्यकता है। और दूसरे प्रकार का जो भूमि है, दूसरे प्रकार का जो हृदय है जहाँ पर वचन दिया जाता है, वो है चट्टान वाला हृदय। वचन को सुनते हैं और आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं। चट्टान वाला हृदय वचन को सुनते भी हैं और ग्रहण भी करते हैं, परंतु जड़ नहीं पकड़ता है और थोड़ी देर विश्वास करते हैं और परीक्षा आती है, परीक्षा के समय में वे बहक जाते हैं। परीक्षा के समय तो अगला स्तर में वचन को तो सुन लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन परीक्षा होती है, अर्थात विश्वास की परख होती है। तो ऐसे समय में बहक जाते हैं, स्थिति परिस्थिति आ जाती हैं और बहक जाते हैं और वहीं तक रह जाते हैं। तीसरे प्रकार का जो हृदय, तीसरे प्रकार का व्यक्ति जिसका जो हृदय वो है ऐसा हृदय जहाँ पर बीज अर्थात परमेश्वर का वचन जब आता है वो झाड़ी में गिरने वाला के समान, झाड़ी जहाँ पर होता है वैसा वाला भूमि में वो बीज पड़ने के समान है। झाड़ी वाला भूमि में जो गिरता है तो इसका मतलब है परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, लेकिन आगे क्या होता है, चिंता, कई प्रकार की चिंताएं आती हैं। और धन के कारण से, धन उनके जीवन में जब आता है, हो सकता है वचन सुनने के द्वारा से, प्रार्थना करने के द्वारा से धन प्राप्त किए हैं और आप बहुतायत से आशीष पाए हैं, लेकिन धन और फिर जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। सुख विलास की आशा रखते हैं, धन मिलने के बाद जीवन में जो सुख विलास होना चाहिए, शारीरिक सुख विलास में फंस जाते हैं। और कहता है कि फल नहीं पकते, फल पकता ही नहीं है तो फिर आगे क्या काम कर रहेगा वो। तो ये है झाड़ी वाला भूमि में जो बीज गिरता है, अर्थात वचन ऐसे हृदय में जाता है। वचन को तो सुनते हैं और आशीष भी मिलता है, लेकिन चिंता और धन के सुख विलास में, जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और फल नहीं पकता और कुछ फायदा नहीं होता है। आखिरी में हम देखते हैं अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन को सुनते हैं। कैसे सुनते हैं वचन को? उत्तम मन में, उत्तम हृदय में संभाले रहते हैं, वचन को सुनते हैं और उसको संभाले रहते हैं। ना केवल उसको संभाले रहते हैं, उसको धीरज के साथ फल लाने का काम करते हैं। धीरज के साथ फल लाने का काम का मतलब क्या है कि वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति जानता है कि मैं जब परमेश्वर के वचन को सुन रहा हूँ तो शैतान उसको चोरी कर सकता है। मैं जब परमेश्वर के वचन को सुनता हूँ तो मेरे हृदय में वचन का जड़ नहीं भी पकड़ सकता है। और जब मैं परमेश्वर के वचन को सुन रहा हूँ तो हो सकता है मैं धन और चिंता और जीवन के सुख विलास में फंस सकता हूँ। इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने हृदय को ठीक करते हैं। अपने हृदय को पहले मन को ठीक करता है और फिर तैयारी के साथ में जब परमेश्वर के वचन को सुनता है तब वहाँ पर शैतान उसके
हृदय से वचन को चोरी नहीं करने पाएगा। और अगर उसके हृदय में ऐसी बात है जिसके कारण से कि परमेश्वर का वचन उसके हृदय में जड़ नहीं पकड़ेगा, तो उस बात को, ऐसे स्थिति को वो हटाएगा परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से। और फिर अगर उसके जीवन में किसी बात को लेकर चिंता है, धन संपत्ति को लेकर वो ज़्यादा सोचता है और उसका झुकाव धन की ओर है और जीवन का सुख विलास उसको खींचता है, तो उससे वो छुटकारा पाने के लिए वो हर संभव परमेश्वर से सहायता मांगेगा और अपने हृदय को ठीक करेगा। और उसके लिए जैसे अब्राहम ने भी वो विश्वास किया और उसने बलिदान किया, रिस्क लिया, लेकिन परमेश्वर को वहाँ तक जानता था इसलिए उसने वैसे किया और उसको काम करना पड़ा। तभी वो धीरजवंत होकर उसने जो आशीष परमेश्वर उसके लिए रखा था वास्तव में उसको प्राप्त किया। और तोड़े वाला जो दृष्टांत है उसमें हम देखते हैं कि 5 तोड़ा और 2 तोड़ा वाले लोग, ये लोग स्वामी के वापस आने का इंतज़ार में थे और उन्होंने धीरजवंत होकर जो स्वामी चाहता था वैसा काम करते हुए, स्वामी की बात को मानते हुए उन्होंने स्वामी की इच्छा को पूरा किया। आपको और मुझको भी धीरजवंत होकर, अर्थात परीक्षा के समय में, स्थिति परिस्थिति के समय में धीरजवंत होकर हमको काम करते जाने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन को हम लोग देखेंगे, इब्रानियों 6 अध्याय 12 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। अनुकरण करने वाली बात को बोलता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं, तो वचन में परमेश्वर की आज्ञाएं हैं और प्रतिज्ञाएं हैं। हमें उनकी आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या लिखता है, तुम आलसी ना हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो। अर्थात परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो वचन को कहा है उसको अनुकरण करना है, उसको पालन करना है। केवल सुनना ही नहीं, उसको अनुकरण करेंगे तभी काम होगा, सभी फायदा होगा। जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं, उनका अनुकरण करना है। जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। धीरज के द्वारा कैसे वे लोग प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं? विश्वास और धीरज के द्वारा। और आप जब विश्वास करते हैं ना, तो निश्चय है कि विश्वास की परख होगी, परीक्षा होगी, आपका टेस्ट होगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। टेस्ट होगी। तो टेस्ट कैसे होता है? टेस्ट ऐसे होता है कि आपके जीवन में कमी घटी का समय आएगा, आपके जीवन में उल्टा परिस्थिति का समय आएगा, आपके जीवन में शारीरिक दुर्बलता वाली बात आएगी। ऐसी स्थिति में आप परमेश्वर को किस प्रतिक्रिया करके देखते हैं? कैसा प्रतिक्रिया करते हैं परमेश्वर को लेकर? हम जब परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करते हैं, तो क्लेशों में भी हमको घमंड करने की आवश्यकता है। जब इस बात को हम जानेंगे कि क्लेश अर्थात परीक्षा अर्थात विश्वास की परख जब हमारे जीवन में हो रही है, तो उससे हमारा क्या होगा? उससे धीरज उत्पन्न होगा और धीरज से हम खरा निकलेंगे और खरा निकलने से
हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और फिर हम आशा करने लगेंगे, परमेश्वर पर ही सब कुछ आशा करेंगे और हमें आशा करने से कुछ भी लज्जा नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर जो लिखा है कि आलसी नहीं होना है। एक तोड़ा जिस दास को मिला था उसके जैसे आलसी नहीं होना है, लेकिन अनुकरण करना है। अर्थात स्वामी वो क्या करता था, जहाँ पर बोता नहीं है वहाँ से वो काटता था, और जहाँ वो छींटता नहीं वहाँ से बटोरता था। वो लाभ कमाने वाला स्वामी है। तो स्वामी की जो इच्छा है उसको जानना है। वो चाहता है कि लाभ हो, स्वामी को लाभ हो, वैसा वाला काम। स्वामी को लाभ किस में है? स्वामी को लाभ इसमें है कि दुनिया के सब लोगों को, एक एक व्यक्ति को स्वामी परमेश्वर ने बनाया है, कोई भी नाश ना हो, ये चाहता है। इसलिए कोई भी नाश ना हो, उसके लिए परमेश्वर ने जो काम किया है उस काम में हमको भी लगने की आवश्यकता है। और उसमें चाहे स्थिति उल्टी हो, चाहे हमें परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़े, हमें उस काम को करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, ऐसा जब हम करते हैं तब परमेश्वर, हमारा जो स्वामी यीशु मसीह, हमारा जो स्वामी है, वो प्रसन्न होगा और हमें कहेगा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य है, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और हम लोग स्वामी के साथ आनंद में शामिल होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवनों में तेरा अनुग्रह हुआ विश्वास के द्वारा से। प्रभु जी, हम तेरे साथ में मेल मिलाप किए। प्रभु, जब हम तेरे साथ में मेल मिलाप हुआ है प्रभु जी, हम जब आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, हमारे जीवनों में स्थितियां परिस्थितियां आती हैं, वैसे स्थिति परिस्थिति में भी, जब क्लेश में भी, हम परीक्षा में भी प्रभु जी हम स्थिर रहते हैं, उस समय में भी हम आनंदित रहते हैं। तो प्रभु, क्लेश और परीक्षा होने के बाद में प्रभु धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज के द्वारा से जब हम धीरजवंत होते हैं तो प्रभु हम खराई की ओर बढ़ते हैं। और जब हमारे जीवन में खराई होती है, हम अनुभव करने लगते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर के अच्छे गुणों को हम अच्छी तरह जानने लगते हैं, तो हमें आशा होती है, और आशा से हमें लज्जा नहीं है। प्रभु, जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, प्रभु उनके जीवन में स्थितियां परिस्थितियां हैं, प्रभु इसी समय प्रभु उनकी सहायता कर। प्रभु, जो स्थिति परिस्थितियां उस समय में भी प्रभु जी, प्रभु प्रत्येक क्षण विश्वास में दृढ़ रहें, और प्रभु जी स्थिति परिस्थिति में प्रभु जी सकारात्मक तरीके से अपने जीवन को बिताएं। और परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम नाश नहीं हों, और परमेश्वर बहुतायत का जीवन देगा। ऐसा प्रभु जी सकारात्मक सोच रखकर प्रभु जी इसी समय प्रत्येक जन लोग प्रभु जी परीक्षा में है, क्लेश में है, तू ही प्रभु उनकी सहायता कर। और प्रभु वे किसी रीति से पीछे ना हटें, लेकिन प्रभु जी तेरी महिमा करते हुए आगे बढ़ें, ऐसा अनुग्रह कर। हम धन्यवाद देते हैं, निश्चय तूने स्पष्ट के आशीष किया है। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।